आज हो गया आपका 24 दिसंबर, और 24 दिसंबर के जितने भी हमारे द हिंदू का करंट अफेयर्स है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बारी बारी से देखेंगे। पहला हमारा आर्टिकल है, देख लीजिए, इसमें लिखा है एंड ऑफ द एक्सप्लोरेशन, चाइल्ड ट्रैफिक नीड्स कंसर्ट एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। यानी कहने का मतलब है ना कि जो चाइल्ड ट्रैपिंग हो रहा है, यानी कि बच्चों का तस्करी करके उनसे अलग अलग कामें करवाया जा रहा है, और जो ये है ना, ये बहुत बड़ा कंसर्न है भारत में। इसको लेकर रोकना चाहिए, एक सीरियस केस है। गवर्नमेंट को इस पर क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, मतलब जल्द से जल्द, और इसको खत्म करना चाहिए। तो अब इस पर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का भी 19 दिसंबर का क्या न्यूज आया है, सब रिलेटेड देखेंगे। तो ये हमारा हो गया एडिटोरियल। अब इससे रिलेटेड जितने भी न्यूज है उसको देखेंगे। देखिए इशू क्या है, न्यूज क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर को एक जजमेंट दिया था उन चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग केस बेंगलुरु के एक ट्रैफिकिंग केस में उसको दिया था। और कोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, माने बहुत ही डीपली डिस्टर्बिंग है। और जो इसमें इमोरल ट्रैफिक हो रहा है, प्रिवेंशन एक्ट का भी इसमें उल्लंघन हो रहा है। इमोरल माने समझ रहे हैं कि कोई भी इसमें मोरल नहीं है। और इसमें कीवर्ड है कि मॉडर्न स्लेवरी है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, चाइल्ड राइट है। इसमें कहने का मतलब कि जो क्राइम कराया जा रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से कराया जाएगा। और मॉडर्न ज़माने में बहुत ही सोशल मीडिया से भी बच्चों को कुछ न कुछ भला फला से उनको टेकिंग कर रहा है, और ट्रैफिकिंग करके उनको अलग अलग काम करवाया जा रहा है। अब देखिए क्यों चाइल्ड ट्रैफिकिंग सीरियस है, इसके बारे में देख रहे हैं। देखिए ये वायलेट करता है ह्यूमन डिग्निटी को, बैडली इंटीग्रिटी को, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस टू चिल्ड्रन है, संविधान में जो बच्चों के प्रति उनका अधिकार को रक्षा करने की बात है, उसको भी वायलेंस करता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, उसको दिक्कत होता है। अब ये कैसे कैसे लिंक्ड है ये भी देखते हैं। सेक्सुअल एक्सप्लोशन, फोर्स चाइल्ड लेबर का मतलब कि बच्चों को उठाए, उनसे जो काम नहीं हो रहा है वो भी करवाया जा रहा है। सेक्स एक्सप्लोशन भी कराया जा रहा है। तो बेगिंग रैकेट्स भी कहलाया जाएगा। जो बेगिंग रैकेट्स है उसको भी ऑनलाइन एक्सप्लोरेशन का भी कहा किया जा रहा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व दिखाया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने ऑर्गेनाइज क्राइम का नेचर दिया है कि इसको ऑर्गेनाइज तरीके से कराया जा रहा है, और इसके कई सारे लेयर हैं। ये नहीं है कि एक लेयर है, इसमें कोई बच्चों को लाने वाला है, फिर उसको कोई अलग काम ले जाएगा, फिर उसको ले जाएगा। इसके बहुत सारे लेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन इसमें दिया है और बताया है। इसमें रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टिंग है, हार्बोरिंग है, एक्सप्लोरेशन है, सब इसके लेयर है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए गाइडलाइंस ऑन टेस्टोमी पर क्या है कि सेंसिटिव एंड लैटिट्यूड, यानी इस पर सभी को सतर्क रहना चाहिए। चाइल्ड को नैरेट इवेंट क्लियरली ड्यू टू ट्रामा, और जो बच्चों का स्थिति है उस पर ध्यान से देखना चाहिए। और माइनर इनकॉन्सिस्टेंस इग्नोर करना चाहिए। जो छोटे छोटे माइनर इनकॉन्सिस्टेंस है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। स्मॉल कॉन्ट्रेडिक्शन, फास्ट टेस्टिमोनी, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। विक्टिम एक्कोम्प्लिस, यानी ट्रैफिक चाइल्ड इज नॉट कंसिस्टेंटिंग पार्टी। और वो क्या करते हैं, जो ट्रैफिक चाइल्ड है कोई भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। इंजर विटनेस प्रिंसिपल, और जो इंजर विटनेस है वो इसका क्या है, प्रिंसिपल है। उसको चाइल्ड स्टेटमेंट डिजर्व हाई क्रेडिबिलिटी, और चाइल्ड का स्टेटमेंट जो होना चाहिए ना, हाई मतलब क्रेडिबिलिटी से रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे मतलब ये समस्या देख लिए कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जता दिया है, और ये क्या इसका बहुत सारे लेयर हैं। अब एग्जाम में कोर्ट में क्या मतलब एग्जाम में अपना एक कोर्स दे सकते हैं यहाँ पे, विक्टिम्स डेफिनेशन टू बी ट्रीटेड एज द डेथ ऑफ एन इंजर विटनेस। ठीक है। अब देखिए हमारा स्टैटिक और करंट से जोड़कर देखेंगे कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रेमवर्क क्या है। इमोरल ट्रैफिक है जो, उसमें क्या है, हमारा प्रिवेंशन एक्ट 1956 वाला है, जो कि ये भी लागू होगा। पोक्सो एक्ट 2012 का, ये भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये भी सब आएगा उसी में। आईपीसी सेक्शन 370 ट्रैफिकिंग का सब लागू हो सकता है अगर ये कोई समस्या आता है तो, क्योंकि हमारे संविधान में दिया है। संविधान में हमारा आर्टिकल 21 भी है जो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी का भी अधिकार देता है, इसका भी वायलेंस हो रहा है। ठीक है। आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, यानी जो
उससे सावधान करना है लोग को। ये भी सब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, इसका भी उल्लंघन हो रहा है। डीपीएसपी यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो डीपीएसपी है उसका भी वायलेंस हो रहा है। अब देखिए, अब एक डाटा है प्रीलिम्स फ्रेंडली है, यानी प्रीलिम्स से ज्यादा पूछता है, यानी 10,659 ट्रैपिंग केस आया है केवल 2018 से लेकर 22 में। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है। और कन्वेंशन रेट जो है 4.8% से बढ़ गया है, समझ रहे ना। अब इंटरफेयर है कि इसमें लॉ जो हमारा नियम कानून है वो क्या है, वीक है। इसमें वीक इन्फोर्समेंट है, यानी नियम तो बनाया जा रहा है लेकिन उसका क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं किया जा रहा है, वही सब बात है। पुअर इन्वेस्टिगेशन है, फियर ऑफ विक्टिम यानी विक्टिम से डर है, लेक ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन यानी जो विटनेस है उसके प्रोटेक्शन का क्या है, कमी है, जिसलिए कोई लोग इसमें नहीं जा पाते हैं। रिहेबिलिटेशन गैप है, यानी रेस्क्यू कॉम्पेंसेशन, ये सब क्या है, बराबर नहीं है। नो लॉन्ग टर्म सपोर्ट, कोई भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है री ट्रैपिंग का, एक बार हो गया आप उसको छोड़ दिए। डिजिटल ट्रैपिंग हो रहा है, जो सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज फॉर, जो डिजिटल ट्रैपिंग आपसे हम जो पहले ही बताए थे कि डिजिटल भी ट्रैपिंग किया जा रहा है, ये ऑनलाइन फेसबुक से आपको मैनिपुलेट करके ग्रूमिंग किया जा रहा है, रिक्वायरमेंट है, एब्यूजिंग किया जा रहा है। तो देखिए इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एंटी जो मैंने गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसमें गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि जो एंटी टैपिंग यूनिट है उसको बनाना चाहिए, पास कॉम्प्रहेंसिव एंटी टैपिंग लॉ बनाना चाहिए, इंश्योर स्कूलिंग टिल 14 ईयर्स आरटी एक्ट बना चाहिए, यानी उनको इंश्योर करना चाहिए स्कूल में 14 साल तक लेके आरटीई एक्ट से यूज साइबर पुलिस एंड टेक सर्विलांस करना चाहिए। विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, यानी विक्टिम को जस्टिस मिलना ही मिलना चाहिए। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, देखिए सिविल सोसाइटी का इसमें रोल क्या है, समाज का अवेयरनेस एंड ग्रेस रूट्स करना चाहिए, कम्युनिटी विजिलेंस करना चाहिए, एनजीओ लीड, जो एनजीओ है उनको लीड करके इसको समझाना चाहिए। इसके 4 मॉडल क्या है जो हाई स्कोरिंग है, 4P मॉडल है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रोक्यूशन, रिहेबिलिटेशन। इस 4 मॉडल को हम लागू करते हैं तो जो ट्रैफिकिंग है बहुत रुक सकता है, ठीक है। और यही सब बात है, आज ये वाला न्यूज में इतना है। अगला है हमारा राइनो से। राइनो डी होरिंग नियरली एलिमिनेटेड पोचिंग इन अफ्रीका सर्वर रिजर्व स्टडी, यानी कहने का मतलब कि ना लाखों से ज्यादा राइनो को वहां पे क्या किया गया है, हाँ मतलब मार दिया गया इनके सींग के लिए, समझ रहे ना। देखिए ये पकड़ के कैसे इसको सींग को काटा जा रहा है, तो इसमें हमको देखना है कि और इनके सींग में कौन से कंपोनेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके कंपोनेंट भी इसमें है। अब देखिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा हैगा यहाँ से बैकग्राउंड कंटेस्ट क्या है कि राइनो आर एमंग, माने राइनो का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डेंजर में है और मैगुआ इन वर्ल्ड, ठीक है, और इनमें संख्या कम हो रहा है धीरे धीरे। अब एक डाटा है कि 2024 में इनका मतलब 28,000 राइनो क्या है ग्लोबली ऑल स्पीसीज कम्बाइन, यानी कि 2024 में केवल 28,000 से अधिक पोचिंग फोर्स हंट्स इन बिगेस्ट थ्रेट राइनो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। और जो ग्रेटर कुर्ग है साउथ अफ्रीका का, वहां पर केवल 1900 राइनो 2017 से 23 में क्या हो गए हैं, डिस्पाइट स्पेंडिंग हो गए हैं, समझ रहे ना। अब देखिए रेंजर्स पेट्रोल क्या करते हैं, स्नाइपर डॉग्स, एआई कैमरा, एरियल सर्विलांस, ये सब करते हुए, समझ में आ रहा ना, ये सब करते हुए भी ये सब समस्या होने देखने को मिल रहा है। दिस इज राइज ए क्रिटिकल क्वेश्चन, इसलिए क्रिटिकल क्वेश्चन भी उठता है, क्या आर ट्रेडिशनल एंटी पोचिंग मेथड एनफ, जो हमारा ट्रेडिशनल एंटी पोचिंग मेथड है क्या एनफ है। अब ये तो हो गया कि आप समस्या देख लिए, डाटा देख लिए, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में 19,000 राइनोस लॉस हो गए हैं, ठीक है, 2017-23 के बीच में, और इसके बचाव के लिए 75 मिलियन उस पर खर्च भी किया गया है, समझ रहे, लेकिन कोई भी नहीं मिला। उसमें क्या है, हमारा रेंजर पेट्रोल किए, स्नाइपर डॉग्स लगाए, एआई कैमरा लगाए, एरियल सर्विलांस किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये समस्या कोई है। अब देखिए व्हाट इज राइनो डिहोरिंग। अब डिहोरिंग क्या होता है, यह डिहोरिंग मतलब एक सेफली रिमूविंग होता है, ठीक है, जो 90 से 93% ऑफ द हॉर्न होता है, यानी कहने के कि उसका पूरा हॉर्न साफ नहीं किया जाता है, 90 से 93% हॉर्न को निकाला जाता है और सेफली निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि
द एनिमल अगर जो भी है जिसका रेनो के, तो उसको सीडेड किया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है यानी बेहोश कर दिया जाता है, ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, उसके आंख पर पट्टी बांध दिया जाता है, गिवन एयर प्लग और उसके कानों में एयर प्लग लगा दिया जाता है। उसके बाद हॉर्न को जो उसके सींग हो उसको कट करके और उसमें गेर्मियल लेयर करके इसे नेचुरली ग्रो हो जाता है फिर से, क्योंकि उसको पूरी तरह से नहीं काटा जाता है, उसका एक लेयर होता है गेर्मिनल लेयर तक, वहीं तक काटा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं काटा जाता है। अब देखिए इससे प्रोड्यूस लेथल जो है पिनलेस व्हेन डन प्रॉपर्ली, और इससे मतलब क्या होता है, बहुत ही पिनलेस होता है, मतलब इसमें दर्द ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और इसमें है कि राइनो को पोच क्यों हो रहा है, तो देखिए डिमांड साइड, क्योंकि इतना ज़्यादा इनका शिकार किया जा रहा है, इनके डिमांड है। राइनो हॉर्न इज स्टेटस सिंबल, क्या है, एक प्रकार का स्टेटस सिंबल है जो कि यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल दवाओं में, कहाँ पे, चाइना और वियतनाम में। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका शिकार हो रहा है बार बार। अब देखिए इस पर क्या बिलीव किया जा सकता है, तो नहीं, ये रोंगली गलत है, शुड ट्रू और फेवर और गो आउट, इसमें कोई भी अभी इसका साइंटिफिक प्रूव नहीं है कि नहीं इनका होता होगा इलाज। इवन मिस्टिकल मतलब मिस्टिकल इशू है, इसमें कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ए डिमांड कंटिन्यू, लेकिन डिमांड क्या है, लगातार कंटिन्यू है। अब देखिए थोड़ा सा इसका ग्लोबल ब्लैक मार्केट देख लेते हैं। इसका ग्लोबल ब्लैक मार्केट 2022 से 12 से 13 तक 874 मिलियन था, और एक मतलब 874 मिलियन से लेकर 1.13 बिलियन तक, तो समझ रहे हैं ना इसका कितना बड़ा मार्केट है। अब देखिए इसका सप्लाई साइड जो है पॉवर्टी इन लोकल कम्युनिटी, उस साइड से ज़्यादा सप्लाई होता है जहाँ से मैंने लोकल कम्युनिटी है जहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। वीक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यहाँ पे वीक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी है, समझ रहे ना, करप्शन है, ट्रैफिक नेटवर्क है, ये सब उसमें आता है। अब यहाँ पे स्टडी जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको देखना है हमको। देखिए कंडक्ट अक्रॉस 11 रिजर्व इन ग्रेटर कुर्गर। अब देखिए इसमें कंडक्ट किया गया है 11 को रिजर्वर्स को इन ग्रेटर कुर्गर में, डाटा पीरियड जो है 17 से 23 तक। मेथड इसमें क्या अपनाया गया है, हिरार्चिकल बाइसिन रिगार्डिंग मॉडलिंग, और इसमें देख रेख करने के लिए पब्लिक इन जर्नल साइंस। लेकिन इसका मेजर रिजल्ट जो आया 75% रिड्यूशन इन पोचिंग आफ्टर डिहोरिंग, जब ये किया गया तो 75% इसमें रिड्यूस देखने को मिला डिहोरिंग में। 78% रिव्यू डिहोरिंग वाज डन एबॉर्टी 1 to 2 मंथ, और इससे 1 से 2 ही मंथ में 78% हो गया। 95% लो रिस्क ऑफ कोचिंग फॉर डिहोरन राइज, और 95% तक ले ये पहुंच गया। डिहोरिंग कॉस्ट ओनली 1.2% ऑफ टोटल एंटी पोचिंग बजट, ठीक है। एक ट्रेडिशनल मेथड है अरेस्ट सर्विलांस लेस इफेक्टिव डिटेरनेंस, समझ रहे ना। तो जो रिमूविंग द इंसेप्टिव हार्म वर्क बेटर देन ओनली कैचिंग अप पोचर्स, तो जो हम लोग पकड़ कर एथी करते हैं, तो डिहोरिंग वाला जो सिस्टम है ना वो बेटर है, बट क्या है उसमें की समस्या इस बात का है, उसमें खर्च आपका लगता है। अब देखिए तो इसमें वही सब बात दिया गया है कि लीगल इसमें नियम लेना चाहिए, इसमें क्या क्या करना चाहिए। अब थोड़ा सा इंडिया और नेपाल के में देख लेते हैं। इंडिया और नेपाल में डिहोरेंस को लेकर डिफरेंट मॉडल है। इंडिया नेपाल डू नॉट यूज डिहोरिंग, और ये क्या करते हैं, डिहोरिंग यूज नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि 1 से 2 राइनो इन लास्ट 3 साल में 1 से 2 ही यहाँ पे राइनो क्या है डेथ किए हैं। वाई सक्सेस विदाउट डिहोरिंग, माने ऐसा सक्सेस इनको क्यों मिला है। देखिए स्मार्ट पेट्रोलिंग हो रहा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लोकल इंटेलिजेंस हो रहा है। एग्जाम काजीरंगा नेशनल पार्क, जैसे एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क में असम में जो गेंडे पाए जाते हैं, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सेफ्टी दिया जाता है। इसमें रोल ऑफ लोकल कम्युनिटी और रेंजर्स का भी है। अगर देखिए लोकल आदमी कम्युनिटी अगर अवेयरनेस रहेगा तो इसमें बहुत बड़ा होगा, समझे ना। तो यही रहा हमारा, इसमें आप सब डाटा देख लिए। अगला न्यूज है आप यहाँ पे है, मैटरनल मोर्टेलिटी ड्रॉप एज इंस्टीट्यूशनल डिलीवर्स रोज टू 89%। हेल्थ मिनिस्टर, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी हैं, उन्होंने बोला है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हो गया है, और
89% बढ़ गया। यानी कहने का मतलब कि बच्चा देते समय जो माता का डेथ हो जाता था वो बहुत कम हो गया है। अब इसका पूरे तरह से हम डाटा देखेंगे ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, इसमें बात किया गया है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR इज, मतलब बोले गए हैं कि क्या है, हेल्थ मिनिस्टर बोले हैं कि बहुत कम हो गया है। और हिस्टोरिकल फेस हाई मैटरनल डेट, मैंने कहने का मतलब इतिहास में बहुत ज़्यादा हाई था ये। होम डिलीवरी, लेक ऑफ स्किल बर्थ, अटेंडेंस, पुअर एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी, यानी ये सब क्या था, इस कारण की वजह से, यानी कि कहने का मतलब जो होम पर डिलीवरी करना चाहते हैं, लेक ऑफ स्किल बर्थ अटेंडेंस करते थे, पुअर एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी था, माने अच्छी तरह से फैसिलिटी नहीं था। और जो द गवर्नमेंट फोकस टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवर्ड एंड प्राइमरी हेल्थ एक्सप्लेशन, इस समस्या से जो उठाया बहुत सा समस्या था, लेकिन सरकार ने इस पर क्या किया, फोकस किया। और जो हमारा इसमें अभी तक इंस्टीट्यूशनल डिलीवर रेट इन इंडिया हैज इंक्रीज टू 89%, और 89% से बढ़ गया है मैटरनल मैटरनिटी रेट, और अभी बच्चे स्वस्थ और माँ भी स्वस्थ रह रही है। समझ आ रहा है ना। इम्फेसाइज ऑन प्रिवेंशन हेल्थ केयर नॉट जस्ट ट्रीटमेंट, और उन्होंने ये सब बताया पीछे के बाद। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो ये क्या है जो ये बोले, तो डिलीवरी इज डिलीवरी ऑफ चाइल्ड इन हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHS, समझ रहे ना। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर कंडक्ट अंडर ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल, ये सब क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। यहाँ पे जो डिलीवरी होता है ना हॉस्पिटल में और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, सब क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रिड्यूज होगा तो पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन होगा, मैटरनल डेथ होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी होगी, ये सब क्या होगा, ये सब डेथ देखने को मिलेगी। रीजन फॉर डिक्लाइन, मतलब ये काहे कम हुआ है, समझ आ रहा है ना। तो ये बोले हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का क्या हुआ, बढ़ा है, इसलिए 89 बर्थ नाउ टेक प्लेस इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन, यानी 89% जन्म बच्चों का कहाँ हो रहा है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ही हो रहा है। इसके लिए आप लोग को आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बनाया गया है, जो कि अभी तक 1,81,000 सेंटर एक्रॉस पूरे भारत में बना दिया गया है। ये फैक्ट डाटा याद रख सकते हैं। और प्रोवाइड एंथेटिकल केयर, पोस्टनेटल केयर, न्यूट्रिशन एवं काउंसलिंग, सब चाइल्ड हेल्थ केयर, ये सभी आपको प्रोवाइड इसमें कराया जा रहा है। इम्यूनाइजेशन कवरेज क्या दिया रहा है कि 12 टाइप का क्या है वैक्सीन प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों के लिए, प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जो उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उससे बचा सके। आयुष्मान भारत जो है PMJ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इसमें किया जा रहा है, ठीक है। और रिड्यूज ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, सबको आयुष्मान भारत इसमें देखा जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाटा देख सकते हैं, एम्स का डाटा 2001 में एगो एम्स था दिल्ली, BJP के एरा में 6 गो एम्स बने, प्रेजेंट में 23 गो एम्स है। और मेडिकल कॉलेज है 2014 में 387 था, प्रेजेंट में 819 है। और 2 और इसमें जुड़ गया है इंक्लूडिंग धार एंड बेतल, टोटल हो रहा है 881। प्रीलियम फैक्ट याद रख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा मेडिकल कॉलेज को देख लेते हैं। देखिए न्यू मेडिकल कॉलेज में धार डिस्ट्रिक्ट में 260 करोड़ से और 300 करोड़ से 2 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। और इसको जो ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो इस मॉडल को बनाया जा रहा है, पूछ देगा कि धार और बैतूल में किस मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है, PP मॉडल पर, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। अब देखिए इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस होगा इससे, और सेवरल ट्राइबल एंड रूरल एरिया को यहाँ पर सुरक्षा मिलेगा बीमारियों से, और अपना इलाज अच्छे से करा सकते हैं। अब देखिए मेडिकल कॉलेज यानी MP में कितना है, तो अभी 33 गो है, 19 गो गवर्नमेंट है। MBBS सीट पहले 2003 में 1250 था, और इसमें अभी तक हो गया 23 में हुआ था, 23-24 में 4,875, 25-26 में हो गया 5,550। PG MD MS सीट है 2,862। सिग्निफिकेंट ऑफ मतलब PPT मॉडल का क्या मतलब वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि ना इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फास्टर होगा, प्राइवेट इफिशियंसी होगा, पब्लिक ओवरसाइट होगा, रिड्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट पर जो बर्डन है वो कम होगा।
और कंसर्न भी है इसमें एफोर्डेबिलिटी का, कि वो एफोर्डेबिलिटी होगा कि नहीं, मैंने पब्लिक के लिए एफोर्ड होगा कि नहीं, क्वालिटी रेगुलेशन होगा कि नहीं सही से, इक्विटी एक्सेस यानी सभी को इसमें बराबर भागीदारी मिलेगा कि नहीं। इस यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर जो है यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट कितना है 89%, आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,81,000, नंबर ऑफ एम्स 23 गो, वैकेंसी अंडर मिनिमम इम्यूनेशन 12 गो। ये सब आपको देखना है किस मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, पीपीपी मॉडल पर, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला न्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त 45,000 करोड़ पुश एसीएल मोहाली में स्टिल नॉट बी ए कटिंग एज, यानी कि कहने का मतलब जो एक हमारा सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री था जो कि बहुत ही स्लो चल रहा था और इसका जो क्रेडिबिलिटी था घट रहा था, उसको 4500 करोड़ हमारी सरकार ने देकर उसको मतलब अपने पटरी पर लाने का कोशिश किया है। तो इसके बारे में देखेंगे कि ये कब इसका एस्टेब्लिश हुआ था। देखिए, सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिफेंस, स्पेस, रेलवे और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें सब में हेल्प करेगा, ठीक है। और इंडिया का एम से कि ये सेल्फ रिलायंट बने चिप मैन्युफैक्चरिंग में। अबाउट अब थोड़ा सा जो SSCL मोहाली है उसको देख लगते हैं। देखिए, 1983 में इसका क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया का मात्र फैब्रिकेशन प्लांट फॉर डिकेड, दशकों से एक मात्र ये फैब्रिकेशन प्लांट है इंडिया का। उसके बाद से इसने अपना लीडरशिप मैंने खो दिया, जो मतलब एक लाइन पर था ना, तो जो जब से आग लगा फैक्ट्री में तब से क्या कर दिया, ये अपना लीडरशिप खो दिया। इसको ऑपरेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तरफ से। सप्लाई ये करता है मेनली इसरो को, DRDO को, अदर PSU को। अभी इसको सरकार ने 4500 करोड़ गवर्नमेंट पुश दिया है ताकि अपने पटरी पर आ सके। फंडिंग अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसको जो फंडिंग दिया गया है ISM के तहत दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये मॉडर्नाइजेशन ऑपरेशन करे, इंश्योर रिलायबल डोमेस्टिक चिप सप्लाई करे। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ACL हिस्ट्री में है अभी तक। तो वही है कहने का मतलब कि भारत चाहता है कि हमरा क्या करे, अपने आत्मनिर्भर बने। तो ये क्या मैटर करता है, क्योंकि वही रेलवे को, सैटेलाइट डिफेंस को ये अपना फोकस करता है, ठीक है। इसका देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि इसका फोकस है लो एंड मिडिल लेवल चिप बनाना, LED लाइटिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इंडिया LED लीड मार्केट में, यानी इंडिया को लीड करना मार्केट में। 2021 में इसका जो मतलब दिया गया था 2.75 बिलियन। 2027 में इसका प्रोजेक्ट है 9 मतलब सब प्रोजेक्ट है इसका 9.65 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और जो ये है ना, इसको सपोर्ट किया जा रहा है असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग के तहत। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में ग्रोथ मिलेगा और बहुत सारा मतलब जो हमारा डिपेंड फॉरेन टेक्नोलॉजी पर रहेगा वो कम होगा। तो ये सब है, समझ आ रहा है ना। तो ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आज द हिंदू का करंट अफेयर्स था वो खत्म हुआ। और आगे जो भी हमारा होगा हम आपको वीडियो बना के माध्यम से करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।